मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी तो मेरे पीछे बाइक पे वो जाता था, मेरा पीछा करता था। शफाकत उर्फ शाकी। मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया, मेरे साथ बहुत ज्यादा ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। तुमने घर वालों को, वालिद को, भाई को या किसी और को कुछ भी बताया मेरे बारे में, तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। सिर्फ डर के मारे मैं किसी को नहीं बताती थी मेरे वालिद को ना मार दे या मेरे भाइयों को ना मार दे। तो 3 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। मैंने 3 साल से किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब आगे मेरी छोटी बहन है, उसके ऊपर उसने नजर रखी है, तो अब वो कहता है कि अब जो तुम्हारे साथ हमने किया है वही तुम्हारी छोटी बहन के साथ करूंगा। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी जिंदगी तबाह हुई है, कि मेरी छोटी बहन के साथ में यही कुछ हुए। मुलजमान का भाई सच्चो खुद है और इस वजह से हमारी पुलिस वाले भी बात नहीं सुन रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ दे दें। अगर इंसाफ ना मुझे मिला तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को जलाकर मार देना है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर मेरे घर वालों को कुछ ये ननकाना साहब के रहायशी हैं और ये लाहौर में इस टाइम मौजूद है और एक ही इनका एहतजाज है कि हम लोग खुद को आग लगा लेंगे, पेट्रोल डाल देंगे अगर हम लोगों को इंसाफ ना मिले। मेरे साथ लड़की मौजूद है, गांव के बाअसर लोगों ने इसके साथ ज्यादती की है और अभी तक इनको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। और यही होता है क्योंकि गरीबों के लिए तो इंसाफ बना ही नहीं है। ये तो मजाक है गरीब इंसान के साथ। हुआ कैसे है ये सारा मामला, इसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? समन नसीर। क्या करती हो? स्टडी करती थी, अब छोड़ दिया। क्या स्टडी करती थी? स्टडी अभी तक तो बस कर रही थी, अभी FA की बेस तक गई थी। तो जब मेरे साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था, मेरे पीछे 3 साल से ये लगे हुए थे। कौन लोग हैं ये गांव के बाहर लोग हैं। अच्छा, क्या करते हैं ये बदमाशी वगैरह ही करते हैं। आपके साथ इनका ताल्लुक किस तरह से मतलब हुआ? आना जाना हुआ या क्या मामला है? मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी तो मेरे पीछे बाइक पे वो जाता था, मेरा पीछा करता था। क्या नाम है इसका? शफाकत उर्फ शाकी। अच्छा। तो मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि मेरे घर तक कैसे पहुंचा, मेरे घर का पता किस तरह लिया। तो उसके बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी, मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। पिस्टल लेके मेरे पीछे आता था, मुझे कहता था कि अगर तुमने घर वालों को, वालिद को, भाई को या किसी और को कुछ भी बताया मेरे बारे में तो मैं तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे वालिद को, भाइयों को। क्या करता था? यही कहता था कि अगर तुमने किसी को भी बताया घर में क्या तो बताया? मिलने को कहता था? मेरे साथ बस ज़बरदस्ती करता था, ज्यादतियाँ करता था। अच्छा। तो अब नहीं बताती थी किसी को? मैं सिर्फ डर के मारे मैं किसी को नहीं बताती थी कि मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचे, मेरे वालिद को ना मार दे या मेरे भाइयों को ना मार दे। तो 3 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। 3 सालों से ये सब कुछ हो रहा है? जी। अच्छा। तो अब कहाँ लेकर जाता था आपको? ज़ोर ज़बरदस्ती वो मेरे घर आता था। और लास्ट दफ़ा 30 जुलाई को मैं घर में अकेली थी, दरवाज़ा बंद करने गई थी तो सुनसान इलाका था। तो तब 3 लोग आए थे, एक ने पिस्टल मेरे ऊपर रखी और दूसरे ने मेरे मुंह के आगे हाथ रख लिया और तीसरे ने नकाब किया हुआ था। मैं नहीं जानती वो कौन था। जिसके पास पिस्टल थी उसका नाम ताहिर है, ताहिर ज़मान। तो उन्होंने मुझे डराया धमकाया। दूसरे के पास भी पिस्टल थी, तो जिसने मेरे मुंह के आगे हाथ रखा उसने मेरे साथ बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादती की है। तो लास्ट दफ़ा ये सब कुछ हुआ है। अब उसने मेरे बाद ये बोला है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी छोटी बहन उसके साथ भी यही कर दूंगा। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है, कि मेरी छोटी बहन के साथ भी यही कुछ हुए, ये सब कुछ हो जाए। तो इस वजह से अब मैंने आके घर वालों को बताया। तो उसके बाद उन्होंने फिर मेरे घर वालों को डराया, धमकाया, धमकियाँ लगाई हैं। तो अब मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ दे दें, इंसाफ दे। अगर इंसाफ ना मुझे मिला तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को जलाकर मार देना है। मैं इधर से इंसाफ लेने आई हूँ, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर मेरे घर वालों को कुछ ये आप वालदा की बेबसी देख लें, हालत देख लें। माँ जी थोड़ी सी मत करें, अल्लाह खैर करेगा। गरीबों के लिए तो इंसाफ है ही नहीं है इस मुल्क में, जिस मुल्क के हम लोग बदकिस्मत से रहायशी हैं। अब आपकी ये छोटी बेटी है आपकी? जी, मेरी छोटी बच्ची के साथ माँ जी 3 साल तक कितना कुछ होता रहा, पता ही नहीं लग गया। डरांदे धमकांदे रहे हैं कि बच्ची ਜਿਹੜੀ है छोटी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ इसी तरह ही करांगे जिस तरह तेरे ਨਾਲ ਕੀਤਾ है। अगर तू घर दस्या तो या इंज करांगे। ਹੁਣ देखो बच्ची छोटी है, ਵੱਡੀ है, ਉਹਨੇ भी स्कूल ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, कॉलेज ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਧਮਕੀਆਂ लगाना, छोटी बच्ची भी ਹੁਣ स्कूल कॉलेज छोड़ के बैठी हुई है।
साड़ी इल्तजा नहीं हो रही, साड़ी कोई कुछ नहीं कुछ कर रहा कोई भी। ਅਸੀਂ थाने तिकर गए हैं, साड़ियाँ मैं हर चीज़ लेके गई उन्होंने को धक्के मार के उन्होंने मैंने कर देता थाने है। वालों ने हाँ जी। क्या कहता है? कह रहे कोई इतने नहीं है, रेप कर रहे थे सारे बैठे हुए हैं, ऐसे इतने सारियाँ कुछ करवानी है थोड़ी बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी है। सच उन्होंने अपना है, उन्होंने अपना है सच है। मुलजमान का भाई है SHO। अच्छा अच्छा भाई है सच है। हाँ जी, इस वजह तो नहीं सुन रहे कुछ। आपने भी पढ़ाई छोड़ दी इस डर से जी इसी वजह से पढ़ाई छोड़ दी है। कि मतलब अब आपकी भी इज्जत खतरे में है? जी इसी वजह से वो धमकाते थे कि अब आपने मतलब मेरी बड़ी बहन को धमकाते थे कि आपने बताया किसी को भी तो फिर छोटे के साथ भी वही सब कुछ करना है जो आपके साथ किया। इसी वजह से डर के मारे ना ही हम बाहर जाते हैं ना कुछ, बस फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से हमने दिए हैं। तो आगे सेकंड ईयर भी मैंने कंप्लीट करनी है क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है। मैं किसी भी वजह से मतलब छोड़ नहीं सकती। और जो इन्होंने जुल्म किया है या जो भी है, ये जो पाकिस्तान ये जो भी ये सब जॉब है, जो ये यूनिफॉर्म मिलता है, ये जो मज़लूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए। ये नहीं कि सामने इज्जतें लूट रही हैं या कुछ भी, लेकिन नहीं उन्होंने कुछ करना नहीं है। हम अगर मेरी बहन है तो दुनिया में और भी हैं लाचार हैं, जो गरीब हैं, जो बस डर के मारे माँ बाप कोई अपनी बेटियों को दफना देते थे। वो दोबारा पुराना जो होता है ना, वो दौर दोबारा आ रहा है कि पहले बच्चियों को जला देते थे या दफना देते थे। मैं नहीं चाहती कि जो मेरी बहन के साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो, कोई मजलूम। हम तो चलो जैसे भी करके जो भी करके धक्के खा कर सड़कों पे हम आ गए हैं इधर। और जो बाकी गरीब हैं, बाकी बच्चियाँ हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि उनको भी जीने का पढ़ने का उतना ही हक है जितना कि लड़कों का है। और मैंने अपनी सेकंड ईयर भी कंप्लीट करनी है। इसी वजह से मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बहुत अपील है कि वो जैसे भी करके हमें इंसाफ दें। मुझे ये बताएं कि ये इस वाक़े को भी कितने दिन हो गए हैं? तकरीबन 30 जुलाई। 30 जुलाई की बात है, ये अब अगस्त है, 10-12 दिन तो हो गए हैं। 12 दिन। FIR नहीं हुई अभी तक? नहीं अभी तक नहीं हुई। क्या वजह? वजह उनका भाई जो है मुलजमान जो है ना, उसका भाई SHO है। अच्छा। इसकी वजह से हमारी नई दरख्वास्त जमा कर रहे। बात भी नहीं सुनते? नहीं बात भी नहीं सुन रहे। आपको कहा जाता है कि 3 साल से तुम मतलब ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता रहा, तो अभी क्यों आवाज़ उठाई? 3 साल में क्यों ना उठाई आवाज़? क्योंकि वो मुझे डराते धमकाते थे। नहीं, पुलिस वालों की तरफ से ये बात सामने आई है? वो पुलिस वालों के उसका भाई मुलजमान का भाई SHO खुद है। और इस वजह से हमारी पुलिस वाले भी बात नहीं सुन रहे, कोई कार्रवाई नहीं हमारी कर रहे। वो इस वजह से मुझे डराते धमकाते थे कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे भाइयों को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे वालिद को मार दूंगा। इस वजह से मैंने 3 साल से किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब आके मेरी छोटी बहन उसके ऊपर उसने नज़र रखी है, तो अब वो कहता है कि अब जो तुम्हारे साथ हमने किया है वही तुम्हारी छोटी बहन के साथ करूँगा। कारोबार क्या है इनका? कारोबार बस लोगों को धमकाना, बच्चियों की इज्जत से खेलना, बस यही कारोबार। भी कोई इस तरह का केस बदमाशियाँ करना पहले होगा। हमारे साथ जो हुआ है वो हम सामने कर रहे हैं। मोड़ खुंडा चौक ब्लॉक कर दिया है। मोड़खुंडा? हाँ जी, इसी तरह ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, आप लोगों ने? हमने नहीं, मुलजमान जो पहले जो मेरी बच्ची थे किया है ना हमलावर, इसी तरह पहले भी उन्हें इसी तरह किया है। अच्छा। हाँ जी, बदमाश लोग बहुत टैब बने हुए हैं अपने आप पे। फखर है ना उन्होंने अपने आप से। SHO ऐसी मास्टर ऐसी अंज है। यही वजह है कि जो गांव की लड़कियां होती हैं ना, उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, और अगर भेजा जाता है तो इस तरह के मामलात होते हैं। पढ़ने के लिए जाती थी और 3 साल तक एक लड़के की ज्यादती का शिकार होती रही है। और अब जब बात हद से ज़्यादा गुजर गई और जब बात इसकी फैमिली के ऊपर आ गई है कि अब छोटी बहन की भी इज्जत खतरे में, तब ये जाकर बोली है। पुलिस के इदारे इसलिए खामोश है क्योंकि पुलिस की कोई स्पेशल किस्म की रिश्तेदारी होती है जो गरीबों के साथ नहीं होती, पैसे वालों के साथ होती है। पर उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इस फैमिली को इंसाफ मिले। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।